हमारा ये समझ क्या होगा, ये 25 हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इंसर्ट डियर किया, तो डियर से साइड से इंसर्ट करेंगे तो डियर पर आगे करेंगे, ये इंसर्ट होगा यहाँ पे, और आगे पर हो गया हमारे यहाँ पे। अब डिलीट फाइल हम फ्रेंड से डिलीट कर रहे हैं, क्या हुआ, इसी वैल्यू पड़ेगा, तो डिलीट हो जाएगा हमारे इस ग्रुप में रखिए, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिलीट कर दिया आपने, ये डिलीट हो जाएगा, और ये इक्वल टू 6 + 1 7, अगर साइज के बराबर हो जाए तो ये इक्वल टू कर सकते हैं, फिर हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, r इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बीटा वैल्यू हो जाएगा 2 4 6 Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अब बेटा क्या डिस्कस करें लास्ट लेक्चर में? Sir, we were doing these questions only. तो क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? No, sir. अगर ऐसा कोई डायग्राम दूं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो दिस डायग्राम इज द लैटिस और नॉट। हाँ बेटा, तो स्टार्ट करें। Yes, sir. तो बेटा अब है, अब मुझे स्टार्ट करना है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस। अब मुझे स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। तो बताओ बेटा, बेसिक पढ़ना है या वैसे पढ़ाऊँ जो किताब में लिखा हुआ है? Sir, basic. बेसिक क्लियर करना पहले की तरह, फिर बाद में ये नहीं करना कि लैटिस में Yes, सिर्फ sir. 2 ही लाइन लिखवाई थी हमने, ये देखो यही लिखवाया जो सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही करवाया था ना लैटिस में। क्या होता है, लैटिस में सिर्फ 2 ही लाइन बताई है, सिर्फ बेसिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था हमने। क्या लिखा हुआ, सिर्फ 2 सिंबल लिखे हुए हैं। लेट एल बी अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि आपके पास लैटिस में एटलीस्ट 1 एलिमेंट जरूर होना चाहिए, इसलिए उसने कहा नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि कुछ एलिमेंट का होना चाहिए सेट। और क्या लिखा उसने, क्लॉज। क्लॉज याद है क्या था ये? क्लॉज जो भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो उसी पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट होना चाहिए। तो अंडर 2 बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड मीट एंड जॉइन डिनोटेड बाय डेज एंड डेज, तो उसी को हम लोग लैटिस कहते हैं। सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, उसको रीराइट किया है, नथिंग एल्स, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। स्टार्ट करें। 10 या 11 स्टूडेंट ही आए आज, और धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। हाँ बेटा, चले ना कंसेप्ट पे फिर। चलो फिर मैं, ये तो सब प्रॉपर्टीज हैं। सब पढ़ाऊंगा ये सब बैक करके, है ना। चलो सबसे पहले
चलो इस पे फोकस करते हैं, इसे देखते हैं। हम बेटा स्टार्ट करें ना। Yes, sir. ठीक, देखो यहाँ है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट इन लैटिस। आपको Yes, कोई sir. डायग्राम आपको गिवन है, ये मेरे पास यहाँ पर एक डायग्राम है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि दिस पर्टिकुलर हैश डायग्राम इज अ लैटिस, क्योंकि हमने कोई भी एट रैंडम 2 पेयर लिए, ठीक है, पेयर ऑफ वर्टिसेस लिए, एलिमेंट का पेयर बनाया, तो मुझे पता चला कि उनका मीट एंड जॉइन यहीं से बिलोंग कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास लैटिस है। अब मेरे पास ये जो लैटिस हैं, इस लैटिस में जितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट्स का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेट के अंदर तो हम कॉम्प्लीमेंट बहुत इजीली निकाल लेते हैं। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5. 5 गुड। और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? Union. यूनियन। ठीक है, यही हमारे पास ये क्या है, लैटिस है, तो उसमें एक फॉर्मूला है कि लीस्ट का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटेस्ट होता है और ग्रेटेस्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लीस्ट होता है। तो यहाँ पर जो लीस्ट एलिमेंट है वो क्या है? यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? ए, बी और सी। ठीक है, और ऐसे ही ग्रेटेस्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? लीस्ट एलिमेंट, यानी कि ए, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे पास? 5। ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. मैं तो कोई डाउट नहीं है, जो भी लैटिस का अगर लैटिस है तो डेफिनेटली उसमें लीस्ट एलिमेंट भी होगा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा। ठीक है, तो लीस्ट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ग्रेटेस्ट होगा और ग्रेटेस्ट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा लीस्ट होगा। अब अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी 2 आइटम हैं या 2 एलिमेंट हैं और वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स और वाई का मीट मुझे लीस्ट मिले और एक्स और वाई का जॉइन मुझे ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाए, तो मैं क्या कहता हूँ कि एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है या फिर वाई एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई होगा और वाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? हाँ बेटा, ये बात समझ में आई? Sir, नहीं, एक बारी और बता दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, देखो जैसे मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है ये ए और एक एलिमेंट है मेरे पास बी सी। तो बताओ ए और बी सी का जॉइन क्या होगा? ए को हम आगे की तरफ को बढ़ाएं और यहाँ से हम आगे की तरफ को बढ़ें, जहाँ पहली बार इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या कहलाएगा? इसका जॉइन। तो जॉइन Joined. क्या मिला? ए बी सी, यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द लैटिस। तो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब सेकंड, इसका मुझे क्या निकालना? मीट निकालना। तो मैं नीचे की तरफ को चला और यहाँ से नीचे की तरफ को चला, तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिलेगा? 5 पे, 5. यानी कि लीस्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी और सी, ये वाला एलिमेंट होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी सी, क्योंकि इन दोनों को यदि मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ए बी सी मिलेगा। इन दोनों को मीट करूंगा तो क्या मिलेगा? कोई कॉमन एलिमेंट है इनमें? नहीं, तो क्या मिलेगा? 5। सिमिलरली बी का क्या होगा? ए सी होगा। इन दोनों का जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी सी। जब मीट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5। सिमिलरली इन दोनों एलिमेंट का करेंगे तो फिर अगेन वही 5 एंड ए बी और सी। बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलो, तो ये तो क्लियर हो गया।
अगर BC का A का कॉम्प्लीमेंट BC है तो BC का कॉम्प्लीमेंट क्या है? A है। ठीक है, चलो अब मैं एक एलिमेंट के नाम भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो देखो लीस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास? A है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास? D है। D. और ये लैटिस है, तो लैटिस में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है। तो देखो बेटा, लीस्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया लीस्ट। तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे? B एंड C। तो क्या बचा मेरे पास? B और C। ठीक है, तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B का कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट हो सकता है जिसके साथ वो मीट करे तो उसे लीस्ट एलिमेंट मिले यानी कि A, और जॉइन करे तो क्या मिले? ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिले यानी कि D। ठीक है, तो मैंने क्या किया, B को लिया। तो B के लिए चॉइस क्या क्या है? देखो D का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, A का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये तो आपस में कॉम्प्लीमेंट है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता कि मैं C के साथ ट्राई करूँ। तो C का यदि मैं मीट कैलकुलेट करेंगे तो नीचे की तरफ को चले, तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला? A यानी कि लीस्ट। ठीक है, और यदि ऊपर की तरफ को करें तो क्या मिला मुझे? जॉइन मिला। तो जॉइन क्या मिला मुझे? D। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? Yes, C। sir. और C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B। B. बात समझ में आई? तो बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. चलो थोड़ा सा और आगे की तरफ करते हैं। अब इस डायग्राम को देखते हैं। लीस्ट क्या है मेरे पास? A। ग्रेटेस्ट क्या है मेरे पास? D। D. तो A का कॉम्प्लीमेंट तो D हो गया, B का कॉम्प्लीमेंट A हो गया। बाकी मेरे पास बचे 3 एलिमेंट, क्या? B, E एंड C। अब इन तीनों के मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालने। तो देखो मैं B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मेरे पास क्या चॉइस है? क्या B का कॉम्प्लीमेंट B हो सकता है? अगर B का मैं मीट करूंगा B के साथ तो क्या मिलेगा मुझे? B मिलेगा। और B का ही मैं ज्वाइन करूंगा B के साथ तो क्या मिलेगा? B मिलेगा। जबकि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या आना चाहिए? लीस्ट और ग्रेटेस्ट आना चाहिए। ये दोनों तो कभी नहीं मिलेंगे, यानी कि कभी भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा लैटिस में। बात समझ आई? Yes, sir. यानी कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट तो सुना है ना कि A का कॉम्प्लीमेंट A ही हो जाए, B का कॉम्प्लीमेंट B ही हो जाए। ग्रुप में ऐसा हो जाता था कि एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन लैटिस में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? हमने सिर्फ अभी दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए और उससे हमने इतना ऑब्जर्व कर लिया कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट वो इटसेल्फ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ बेटा, कोई तो रिप्लाई करो। यस सर। हाँ गुड। Yes, sir. तो अब देखें B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? या तो E हो सकता है या फिर C हो सकता है। हो सकता है, होगा ये मुझे पता नहीं। तो मैं चलो मैं C को चेक करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखो B पर भी फिंगर रख लेता हूँ, एक C के पास फिंगर रख लेता हूँ। तो दोनों फिंगर मैंने क्या किया, एक फिंगर B पर रखी, एक फिंगर मैंने C पर रखी, और दोनों का मैं ज्वाइन कैलकुलेट करता हूँ। तो दोनों को ऊपर की तरफ चलता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? D, यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल गया। अब मैंने क्या किया, नीचे की तरफ को चला, फिंगरों को नीचे को बढ़ाओ तो क्या मिल गया? A, यानी कि लीस्ट एलिमेंट। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। Yes, sir. यानी कि B का कॉम्प्लीमेंट होगा C। ठीक है, तो क्या मैं E के लिए चेक करके देखता हूँ। एक फिंगर रखी B पर, दूसरी फिंगर रखी मैंने E पर। तो इन दोनों का मीट क्या होगा? यानी कि मैं नीचे को चला तो क्या मिला? A। ऊपर की तरफ चले तो क्या मिला मुझे? D, यानी कि ज्वाइन क्या गया? D। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि C भी होगा और E भी होगा कॉम्प्लीमेंट। यानी कि B के कॉम्प्लीमेंट दोनों ही होंगे, C भी और E भी। बताओ बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली E का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? E का कॉम्प्लीमेंट B के ऊपर फिंगर रखो, ऊपर की तरफ बढ़ो तो D मिलेगा, नीचे की तरफ करो तो A मिलेगा। मिला, यानी कि E का कॉम्प्लीमेंट B Yes, भी sir. होगा। तो E का C के साथ करके देखो, ज्वाइन करेंगे तो ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा? D, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? A। A. तो यानी कि E का कॉम्प्लीमेंट तो C भी है और B भी है।
यानी कि दोनों ही उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। बात समझ में आ गई? Yes, sir. सिमिलरली यदि सी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या मिलेगा? बी भी मिलेगा और ए भी मिलेगा। क्लियर हो बेटा? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ से मेरा ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि बेटा किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल एलिमेंट भी आ सकते हैं। ऐसा ऑब्जर्व हुआ ना? मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या मिला था? 1 कॉम्प्लीमेंट मिला था। यहाँ हमारे पास क्या मिला? एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. गुड। चलो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में सॉल्व करके देखो। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट तो ई होगा, ई का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, बाकी तीनों एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट आप कंप्यूट करो। जल्दी से पेपर पे ड्रॉ करो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तीनों के कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है? Sir, done. बताओ बेटा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? D. और भी आया बेटा किसी का डी? और डी का? यस सर। B and C. बी एंड सी। और सी का? D. ठीक है, यानी कि कोई डाउट नहीं है, आप कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। Yes, sir. गुड। चलो ये डायग्राम आपके लिए, ए का ई और ई का ए, तो फिर 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट का सॉल्व करके दिखाओ मुझे।
इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए दोनों के इसके अंदर दोनों लगाओ, इसके अंदर एक लगाओ, ये वाला मतलब क्यों है, इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे इसका इंसर्ट करना है, बात समझ आ रही है, ये तो ध्यान से देखो, तो हम क्या करते हैं आगे, अरे दोनों को कभी वाला था दोनों को पैसा और किसको लिखा हुआ है अगर रियल को 5 माइनस 1 है तो 5 में भी बढ़ गई अगर रियल को 5 माइनस 1 है तो 5 में भी बढ़ गई लेकिन टाइम कहाँ पे शुरू में नहीं बैठा हुआ है देख कर सकता है कर सकता है कि अगर आपका रियल 5 माइनस 1 है तो रियल उसको एरर क्लास लिखा हुआ है Sir, done. गुड। सी का कॉम्प्लीमेंट, D. सी का Sir, कॉम्प्लीमेंट डी, D. किस का डी निकल के आया? चलो बी का कॉम्प्लीमेंट, Sir, C. बी का कॉम्प्लीमेंट सी, गुड। डी Sir, का नहीं, कॉम्प्लीमेंट, C. डी का कॉम्प्लीमेंट सी, और बी का Sir, B का नहीं पता. अच्छा बी का नहीं पता, बी का नहीं पता या बी का निकला नहीं तो फिर फाई होगा। Yes, sir. ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा। अब बताना बेटा सी और डी का, सी और डी का जॉइन तो हो गया ई, ठीक है। अब बताओ इन दोनों का मीट क्या होगा, क्या निकल के आया? बी और क्या निकल के आया? ए। तो इसका लोअर बाउंड क्या हुआ, क्या निकल के आया? ए और बी। B. अब बताना इसका जीएलबी क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो एलिमेंट होता है एक्स जो ए से भी रिलेटेड हो और जो बी से भी रिलेटेड हो, और एक्स की वैल्यू अब क्या होगी, ए या बी, इन दोनों में से कुछ हो सकती है। अब बताना कि ए रिलेटेड टू ए तो है, क्या बी रिलेटेड टू ए है? नो सर। No, तो sir. यानी कि ए नहीं हो सकता इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या बी हो सकता है? चेक करते नो हैं। सर। ए नॉट रिलेटेड टू बी बट बी रिलेटेड टू बी, तो क्या बी हो सकता है? No, sir. तो ना तो ए होगा ना बी होगा, तो फिर क्या होगा, फाई। तो डी का भी फाई आएगा बेटा, सी का भी फाई आएगा, Okay, sir. तो तीनों का फाई निकल के आया बेटा ये तो। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। अब ये डायग्राम है, देखो लीस्ट का ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का लीस्ट, 4 तो निकल ही गए, 2 तो निकल ही गए, अब 4 और निकालने आपको, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। बताओ मुझे क्या क्या होगा। सॉल्व करोगे ना, ये सॉल्व कर दूं सीधा, ट्राई करोगे ना? सर Sir, doing. डायरेक्ट हो जाएगा, हम्म, डायरेक्ट हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा बेटा आकाश? सर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इसमें क्या सॉल्व करेंगे? हाँ चेक तो करोगे, 2 के लिए चेक करोगे, 4 को, 5 को, 3 को, तीनों के लिए चेक करोगे ना, तभी तो कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। एक बार निकाल के अपना रखो, फिर मैच कर लो। मैं जो भी कहता हूँ बेटा उसका कोई लॉजिकल मीनिंग होता है, ये हम यस सर। सॉल्व करके देखेंगे, इसका मतलब है
एग्जाम में हमको सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। एग्जाम में हमको क्या मिलता है, सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलता है। जो आपने लिख दिया वो फाइनल है। आपने वहाँ 2 का कॉम्प्लीमेंट 5 लिख दिया या 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर वो ये नहीं चेक करेगा कि इस बच्चे ने दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा कोई तुमसे जाके क्वेश्चन पूछेगा बेटा ये क्यों होगा। अभी मैंने एक सी का डी बताया था, डी का सी बताया था, फिर मैंने बताया देखना जरा बेटा इसमें क्या होगा। तो वहाँ कोई आपको रिकरेक्ट करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। आपने जो एक बार लिख दिया वो फाइनल है। तो इसलिए बेटर है कि साथ के साथ क्या करते रहो, इसकी एक बार डायग्राम बनाओ, एक बार दोनों फिंगर रखो कि 2 का 3 हो सकता है क्या, फिर ऐसे करो 6 पे पहुंचे, अच्छा 1 पे पहुंचे, 2 का यानी कि 3 हो सकता है, यानी कि हमने वहाँ 3 लिख दिया। तो साथ साथ पैरेलल में क्या करते हैं, करते हुए चलते हैं। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी अभी से। ठीक है, लास्ट टाइम पे सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वरना यहाँ तो जो कुछ हो चल रहा है स्लाइड के ऊपर वो तो स्लाइड के ऊपर चलता ही रहेगा और वो सब माइंड से स्किप हो जाएगा। और जो कॉपी पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके पास परमानेंट हो जाएगा। ठीक है। हाँ बेटा हो गया। हाँ बेटा डन। हो गया बेटा कैलकुलेट। चलो बताओ 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या Yes, होगा। sir. सर 3 और 5। 3 3 और and 5. गुड। 3 का सर 2 and 4। 2 and 4. 2 एंड 4 गुड। 4 का सर 5 and 3। 3 and 5. 5. गुड। 5 का सर 2 and 2 4। and 4. ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो इसका चेक करो। ए का जी होगा, जी का ए होगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है, ये लीस्ट है। बाकी आपके पास 5 एलिमेंट है, 5 के 5 एलिमेंट का आपको कैलकुलेट करना। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सोचो होगा अगर तो क्या आगे आप लोग बेहतर करना है बहुत यूज करना है। तो मेरे ख्याल में सीधा को ये बात होती है आप जो है और आगे देने के लिए से बात नहीं की बात नहीं है। आपके पास क्या है ये लिखते हैं इसमें ऐसे लगे रहते हैं एक बुलेट नोट यहाँ आप शॉपिंग करना है बहुत हेल्प करना है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई वैल्यू छूटे ना। दोनों सिनारियो हो इक्वल्स लगाओ। अगर ऐसा हो तो यहाँ से यहाँ तक निकले और अगर ऐसा हो तो फिर यहाँ से यहाँ तक निकले। लगाओ। हाँ बोलो। रियल अगर बड़ा है ठीक ठीक एल्स
हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही बताया, बिल्कुल यही करना है और प्रोग्राम में भी यही किया गया है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला केस में क्या करेंगे, एक आप यहाँ से यहाँ तक connect करेंगे, बस ये तो साइड वाला सॉल्व एक जीरो से लेकर के यहाँ तक। तो इस वाले में क्या करेंगे, हम टिप लगा देंगे, अगर ये फॉर्म होता है आर से लेस देन इक्वल टू आर, तो हम ये निकल करेंगे क्या, ये से लेके आर एल्स में क्या करेंगे, एल्स में दो फॉर्म होता है, वाई लगा देगा फॉर्म होता है, एक में कहाँ से कहाँ तक, एक में यहाँ से यहाँ तक, एक में यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो प्रोग्राम में भी यही किया गया है। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? अगर आज इस बात की बात करें हम प्रोग्राम में डन बेटा। हो गया बेटा। यस सर। गुड। किसका सॉल्व हो गया? आकाश यस सर। बताओ, बी का कॉम्प्लीमेंट, सर 5 आएगा। सी का, 5 डी, सर सबका 5 है। तो सबका लिखा हुआ आंसर ऑलरेडी। यस सर। सबका आंसर तो ऑलरेडी सामने लिखा हुआ है। सर वो तो डायरेक्ट हो गया तो। हाँ गुड। क्योंकि देखो बी के लिए मैं सी के साथ ट्राई करता हूँ तो सर ए मीट तो है मिल लेकिन रहा है, ज्वाइन नहीं है। मीट तो मिल रहा है लेकिन ज्वाइन डी मिल रहा ज्वाइन है। नहीं है। यस सर सबके साथ ऐसी है। हाँ सबके साथ ऐसे, और डी के साथ करता तो डी तो डायरेक्ट रिलेटेड है, यस तो सर। डेफिनेट एफ भी डायरेक्ट है, ई भी डायरेक्ट है, तो ऐसे निकल जाता जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, वरना हुआ नहीं हुआ। यस सर, पहले ही हो गया था। अच्छा तो बताया तो नहीं आई मैं थॉट आपने ताकि। आंसर डिस्कस कर लिया। अच्छा अच्छा तब हुआ। गुड। देखो बेटा, टीचर करते क्या है, टीचिंग टीचिंग में इतना होता है कि बच्चे को किस तरीके से बच्चे का एफर्ट रिड्यूस करना होता है। ठीक है, टीचिंग ये नहीं है कि मैंने 10 क्वेश्चन कराए या 10 न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करा दिया और आपने 10 न्यूमेरिकल रट लिए, आपको 10 न्यूमेरिकल आ गए, तो इट मीन्स कि ये नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सीखो, यस सर। टीचर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट का एफर्ट रिड्यूस करता है। उसको क्या बताता है, हमने वे बताया आपको कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सॉल्व करें। अब दुनिया में ऐसे देखो हर बार डायग्राम क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो मैं 100 क्वेश्चन भी करा दूं वो भी कम रहेंगे, क्योंकि हेल्थ डायग्राम जो होंगे वो हर बार क्या होंगे, ज्योग्राफिकल शेप उसकी चेंज होती रहेगी। तो इम्पोर्टेंट होता है कि हम कंसेप्ट स्टडी करें। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, डीबीएमएस है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्क है। तो उसमें क्या कुछ डेटा दिया होता है कि आपको बैंडविड्थ गिवन है, आपको ये गिवन है, और फिर आपको फॉर्मूले पे अप्लाई करना है, सॉल्व कर देना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का है, PRN या फिर PRT डिवाइड बाय 100, इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकल देते हैं। हर न्यूमेरिकल में वही आपको प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, आप बार बार फॉलो में रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो वहाँ फिक्स होती है प्रॉब्लम्स। यहाँ हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है।
डिस्क्रीट जैसे सब्जेक्ट में हमारे पास प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, हर बार डायग्राम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो हमको कंसेप्ट स्टडी करना होता है, तो हमें बेसिक चीजें पकड़नी होती है। बेसिक पर अगर आप कंट्रोल कर लिया तो फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर सारे सॉल्व होते चले जाते हैं। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ये क्वेश्चन है बी ओके का सर। कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, डी का कॉम्प्लीमेंट, ई का कॉम्प्लीमेंट और एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालो। और हो गया। गुड, तो बी का कॉम्प्लीमेंट सर एक तो डी के साथ डी सर सी। और सी भी आएगा, एफ आएगा। सर एफ एफ भी आएगा सर, सी नहीं हो सकता। बताओ कैसे। और बी और सी में बी ए और बी नहीं मिल रहा। बी और सी का यदि हम लोग मीट करेंगे तो क्या मिलेगा? और ई। तो E. ई, तो ई तो नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? अच्छा ओके सर। G. क्या सर है जी सर? आना। सर देखा नहीं, सॉरी सर। कोई बात नहीं, अरे सॉरी नहीं, ये तुमको सीखना है। यही बताया मैंने कि तुमसे करवा किस ले रहा हूँ बेटा, तुम्ही को सीखना है। एग्जाम सर देने मैं नहीं, एग्जाम देने मुझे नहीं जाना है। क्या मुझको जाना है एग्जाम देने? नो सर। मुझको कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या 100 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ। फर्क इससे पड़ता है कि तुमको आ गया कॉम्प्लीमेंट निकालना। यही मैंने समझाया पिछले 2-3 मिनट में, यही समझाया कि बेटा सीखना आपको है। जब तक तुम्हारे पास डाउट रहेगा तब तक मैं इसे आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप एबल हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ बेटा क्लियर हो गया। अब सी का बताओ। अब सी का बताओ। जरा सा उतार के थोड़ी सी 5. रखवा लिए। Sir, 5. सी का होगा 5। यहाँ बताया आपने डी और एफ। डी का सर बी। ई और बी। बी भी आएगा और ई भी आ गया। सर ई का डी और एफ। सर एफ नहीं बनेगा। ई का डी और एफ। सर एफ नहीं देखो बनेगा। देखो, अगर ए का अगर आपने एफ ले लिया तो यहाँ क्या मिलेगा? सर सी बी यस और सर, ए। वो ध्यान में दो, सी और
ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं हम यहाँ से। एफ का, सर एफ का बी। B. हाँ, और कोई करेक्शन करवाना है? नो सर। ठीक, सब सही लिखा गया। सर D का सिर्फ B होना चाहिए फिर तो उसके साथ डी का सिर्फ क्या होना चाहिए? B. बी। डी का ई क्यों नहीं होना चाहिए? ये है सर वो मेरे पास। C और अच्छा सर हाँ, डी का अगर ई के साथ करेंगे तो देखो बेटा क्या मिलेगा, मीट जी, ठीक है, और ज्वाइन क्या मिलेगा, ए। तो A. कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डी का ई तो होगा, यस सर डी का ई तो होगा, डी का बी होगा क्या? तो देखो पहली बार कहाँ मीट किया, जी और ऊपर ए पर। A. यस तो यानी कि सर दोनों होंगे। यस बी का चेक कर सकते हो, एफ भी होगा और डी भी होगा सिमिलरली, ठीक है। यस सर क्लियर हो रहा बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब ये मेरे पास एक डायग्राम है। कितना टाइम दूँ, 1 मिनट 1.5 मिनट? सर 1 मिनट। गुड, सॉल्व करो। सर हो गया। मैच करो, मैच करो बेटा। आकाश यही आ रहा है, Yes, sir. यस सर। यानी कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकल के आ रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि हमें अब तक इतने न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए, तो क्या एक्सपीरियंस हुआ हमें? अगर किसी एलिमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो या तो उसका एक भी कॉम्प्लीमेंट ना मिले, यानी कि 0 कॉम्प्लीमेंट मिले, या फिर 1 मिले, या फिर मल्टीपल मिले, ठीक है। मोर देन 1 को हम लोग क्या करें, मल्टी तो कहते हैं। क्यों बेटा, ये 3 ऑप्शन है ना, या तो एक भी कॉम्प्लीमेंट ना मिले, या सिंगल कॉम्प्लीमेंट मिले, या फिर मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट मिले। इसके अलावा कुछ मिला क्या? नो सर। चलो गुड, ये भी सॉल्व करके देख लो एक और।
हो गया बेटा सॉल्व। सर समय पड़ा होगा। नहीं जरूरी थोड़ी ना So done. है। गुड, चेक करके बताओ। बताओ बेटा आंसर क्या होगा। सर 4 का 9 सही है सर, 9 का 4 भी आ रहा। 6 का 5, 5. 12 का सर 5 5. 18। 5. ठीक है, चलो गुड। यानी कि अब कंसेप्ट क्लियर है एक्सक्यूज मी आपने सर, कहा। हाँ बेटा सर अनु, इससे पिछले वाला क्वेश्चन दिखाना एक बार। लो गुड देखो। सर इसमें 3 का कॉम्प्लीमेंट 4 नहीं होगा? चलो देखते हैं। 3 का कॉम्प्लीमेंट 4, 3 का कॉम्प्लीमेंट 4 बिल्कुल बिल्कुल होगा। 3 का कॉम्प्लीमेंट 4 होगा। 3 का कॉम्प्लीमेंट 4 होगा और 4 का कॉम्प्लीमेंट ओके सर। 3 होगा। ठीक है, हो गया बेटा। चलो
कुल मिला के बेटा आपको आना चाहिए था कि किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट कर सकते हैं। डायग्राम अगर आपके सामने आपने ड्रॉ किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं जो बेसिक में लिखा हुआ था ना, हमारे सिलेबस में कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, अब उनको देखो एक एक दो दो लाइनों में समझते हैं कि क्या होता है। पहला वर्ड है कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। ठीक है, अगर किसी भी लैटिस के अंदर ईच एलिमेंट हैव एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, एट लीस्ट वन यानी कि कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। किसका? हर एक एलिमेंट का। ईच एलिमेंट हैव एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो देखना क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है? नो सर। नो सर। क्योंकि ना तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ना इसका ना तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, ना इसका कॉम्प्लीमेंट है, ना इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो सभी एलिमेंट का एटलीस्ट वन यानी कि एक और एक से ज्यादा तो चलेंगे लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर होगी डेफिनेशन? यस सर। गुड। चलो एक और वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। इसका कहना था कि ईच एलिमेंट हैव एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, एट मोस्ट वन यानी कि सभी एलिमेंट का एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसमें क्या अलाउ है? अगर किसी एलिमेंट का फाई है तो वो भी अलाउ है, किसी का एक सिंगल एलिमेंट है ए तो वो भी अलाउड है। एक से ज्यादा यस नहीं हो सर। सकते, यानी कि मल्टी नहीं हो सकते। वहां देखा था मैंने तीन तीन वर्ड लिखे थे, इसलिए लिखे थे कि इनके ऊपर हम कुछ करेंगे आगे जाके। ये अलाउड नहीं, अगर किसी भी एलिमेंट के मल्टीपल आपके पास कॉम्प्लीमेंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है, अदरवाइज वो हमेशा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस होगा। बात समझ में आई बेटा? यस सर। चलो एक और टाइप का लैटिस पढ़ते हैं। चलो ये है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा लैटिस, इसका कहना था ईच एलिमेंट हैव एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट। तो बात समझ में आ गया? एग्जैक्टली वन यानी कि अगर हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन ही कॉम्प्लीमेंट होगा, ना तो फाइव होगा और ना ही मल्टीपल होंगे, केवल क्या होगा? एग्जैक्टली वन। या दूसरे टर्म्स में इसकी डेफिनेशन है, अगर कोई भी लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और कॉम्प्लीमेंटेड भी है तो देन वो क्या कहलाता है? बुलियन अलजेब्रा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस का क्या कहना है? एट मोस्ट वन। इसका मतलब क्या कहना है? एट लीस्ट वन। जो दोनों होंगे तो उनमें कॉमन क्या होगा? एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई बेटा? यस सर। चलो हमने अभी बहुत सारे डायग्राम में हमने सॉल्व किया, अब हम एक एक करके चेक करते हैं कि कौन सा क्या होगा। चलो ये डायग्राम देखो, हमारे पास चारों कॉम्प्लीमेंट आ गए। ए का कॉम्प्लीमेंट डी, डी का कॉम्प्लीमेंट ए, बी का कॉम्प्लीमेंट सी, सी का कॉम्प्लीमेंट बी। क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है? सभी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है तो ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस, हर एक एलिमेंट का एट क्या होना चाहिए? एट मोस्ट वन एट कॉम्प्लीमेंट। मोस्ट वन। तो सबका एट मोस्ट वन है, एक से ज्यादा तो किसी का नहीं है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और कॉम्प्लीमेंटेड भी है। जो दोनों होता है, कॉम्प्लीमेंटेड भी और डिस्ट्रीब्यूटेड भी, तो वो क्या कहलाता है? बुलियन अलजेब्रा। बात समझ में आई? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, आपने सॉल्व किया ये। अब ये देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट भी है, डी का कॉम्प्लीमेंट भी है, बी का भी है, सी का भी है और ई का भी है। सबके कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट हुए यस तो ये सर। कॉम्प्लीमेंटेड यस लैटिस है। सर।
क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है? नो सर। उसमें उसमें होना No, चाहिए था sir. एट मोस्ट 1A, यहाँ पर एक से ज्यादा हो गए तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा। तो क्या ये बुलियन अलजेब्रा है? नो सर। बुलियन अलजेब्रा के लिए क्या चाहिए? दोनों का होना मस्ट है। ठीक है, चले बेटा थोड़ा सा और आगे। Yes, sir. तो देखो ये डायग्राम आपने सॉल्व किया। अब देखो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है? सबके कॉम्प्लीमेंट हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है? इसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है तो ये बुलियन अलजेब्रा भी नहीं है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. मैंने सिर्फ बेटा 3 लाइनें सिखाई आपको, एक कॉम्प्लीमेंट लैटिस पे बताया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पे बताया, एक बुलियन अलजेब्रा पे बताया, और उसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ 2 लाइन में कंसेप्ट होता है। ठीक है, सिमिलरली आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरीके से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब तो अप्लाई कर सकते हैं सब पे। चलो अब हम आ जाते हैं जो हमारी स्लाइड में था, थोड़ा सा बुक की तरीके से पढ़ते हैं। ये तो लैटिस की डेफिनेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो सर। एसोसिएटिव लॉ नो सर। बताते रहे ना बेटा मुझे, अवरना और भी कोई हो बच्चा बेटा जिसको नहीं आता हो। अब देखो बेटा ये है Yes, मेरे sir. They're पास, clear. क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि हम पता नहीं कितनी बार उन्हें देख चुके हैं। एसोसिएटिव की Yes, sir. प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव पता नहीं कितनी, इसलिए मैंने कहा बेटा प्रॉपर्टी का नाम याद रखो, नाम कि उसका कंसेप्ट क्या है। कम्यूटेटिव सिखाया मैंने, चाहे वो सेट के ऊपर था, मैंने तभी बताया था बेटा इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना। हर जगह बाइनरी ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन लॉ वही रहेगा। ठीक है, अब यह है एब्जॉर्प्शन लॉ, यानी कि किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। अब सोचो देखो ये मेरे पास क्या है, एक हैश डायग्राम है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है। ठीक है, और मैं निकालना चाहता हूँ ये, यानी कि ए का बी के साथ ज्वाइन क्या होगा, ए और बी का ज्वाइन क्या होगा? सर ये होगा। ए ही होगा, गुड। तो इसकी जगह ए लिख दूं मैं, तो ये क्या बचेगा, ए मीट विद ए, तो क्या आंसर आएगा? सर यही आएगा। गुड, A. तो सही सही लिखा हुआ है। अब इसकी बात करते हैं, ए और बी का मीट क्या होगा, ए और बी का मीट क्या होगा? सर B. बी। B. तो, तो क्या बचेगा ये? अब ए और बी का जॉइन क्या होगा? सर ए। A. तो वही वही लिखा हुआ है। तो इसका ये कहना है कि अगर ए के साथ मीट और ज्वाइन कर लें हम लोग, ए के साथ मीट भी किया हमने, ज्वाइन भी किया, ज्वाइन भी किया और मीट भी किया, तो ए बी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आंसर क्या आ रहा है सिर्फ आपके पास, ए ने क्या किया, बी को एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। नो सर, अबर ना। Sir, I said yes. अच्छा ओके, देखो डुअलिटी का प्रिंसिपल, ये वही सेम कंसेप्ट लिखा उसने, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी पूछ लिया जाता है, उसमें स्टेटमेंट और ये चीजें दोनों पूछ लेते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। वैसे भी कम्यूटेटिव में भी देखा कि अगर ए जॉइंट बी होता है तो क्या होता है आपके पास, ए मीट बी भी होता है, तो हमेशा डुअलिटी में लगता है। अगर ये कम्यूटेटिव है तो ये भी कम्यूटेटिव होता है, तो हमेशा डुअल नेचर में होते हैं। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मीट, तो ज्वाइन भी फॉलो करता है, ज्वाइन करता है तो मीट भी फॉलो करता है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। बाउंड्री लैटिस में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सब लैटिस,
इसलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, 1 ही मिनट बचा है, वरना उसे भी करा देता मैं भी। ठीक है, सब लैटिस तो पढ़ा दिया मैंने या नहीं पढ़ाया? यस सर। हाँ, Sir, done. Yes, sir. ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये मेरे पास क्या है, बहुत सारे सब लैटिस भी बना रखे हैं मैंने। ये क्या है आपके पास, कुछ एलिमेंट हैं जो D30 से ही मैंने लेके बना लिया, और ये सब क्या कर रहे हैं, लैटिस की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। यानी कि क्या, हर पेयर के बीच में उसका मीट और जॉइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सर सब क्या इसमें कौन से कहलाते भी हैं एलिमेंट ले सकते हैं? बेटा? जिन वो सारे एलिमेंट लेने हैं जिनसे आपके लिए लैटिस की प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई हो जाए। लैटिस दो ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मीट और जॉइन। तो हर दो एलिमेंट का मीट और जॉइन होना चाहिए। अगर यहाँ पर बनाओगे ना 1 2 3 और 30, तो देखो यही तो बनेगा डायग्राम, 1 2 3 और लो 30। तो ये तो कितनी बार ABCD पे अभी आपने बताया कि ये क्या होगा, लैटिस होगा। अब 1 2 6 30 बनाओगे तो क्या होगा, 1 2 6 और 30। 30 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 1, है कि नहीं है? 1 5 15 और 30, ये लो 1 5 15 और 30 सब लैटिस हैं। ठीक है, किसी भी सेट को हम सब लैटिस तब कह सकते हैं जब वो लैटिस की प्रॉपर्टी फॉलो करे। यानी कि ये तो उसने दे रखा है कि लैटिस है, तो जो भी आपके पास सबसेट है इसका, जो इसका सबसेट है, आपको ये देखना है कि ये लैटिस की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये लैटिस बन रहा है कि नहीं बन रहा है इससे। अगर लैटिस बन रहा है तो वो उसका सबसेट है, यानी कि सब लैटिस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बस एक दो टॉपिक और देख लो कि कौन कौन से टॉपिक आएगा। आइसोमॉर्फिक लैटिस, तो देखना कुछ फॉर्मूला से याद आ रहा है क्या कुछ? यस सर। कहाँ पढ़ा था? होमोमॉर्फिज्म, याद आ गया? यस सर। होमोमॉर्फिज्म वही लिखा। Yes, sir. ठीक है, तो वही फॉर्मूला फिर दोबारा से वही कंसेप्ट पढ़ना है आपको। जैसे देखो मैंने ये लिखा ना, ABCD, तो देखो डायग्राम क्या बिल्कुल सेम है। यहाँ पर नंबर इसमें दे रखा है, यहाँ पर इसमें दे रखा है, तो इन्हीं को आइसोमॉर्फिक कहते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, चलो, और बाकी थोड़ा सा और बेसिक बच गया, उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, Okay, sir. ठीक, ओके। सर वरुण वरुण सर, हाँ बेटा, जी सर सर। एक आप पीपीटी एक मिनट अपडेट रुक कर जाइएगा। देना। हम्म, सर आप पीपीटी अपडेट कर देना प्लीज। सर वो अपडेट नहीं है अच्छा अच्छा, ठीक। सर, उसमें कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। वो तो आज ही पढ़ाया मैंने। यस सर, लेकिन उसमें है नहीं जो आप पीपीटी सेंड कर रखी है आपने। हाँ हाँ, वो G1 में पेस्ट कर दिया अभी, G2 में, और G2 में पेस्ट कर दिया, G1 में पेस्ट कर दूंगा आज। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक बेटा, बाकी सब लोग लेफ्ट कर दो। Okay, thank you, sir. Good afternoon, sir. हाँ, हरीश सर, यही बात करनी है, फोन पे बात करनी है? हेलो, सर मैं कॉल कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। अच्छा ठीक, नहीं मैं कर देता हूँ कॉल।